जब कभी सेल्फ डिफेंस के बारे में बात चलती है या जब किसी को पता चलता है कि हम सेल्फ डिफेंस के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं या हमने सेल्फ डिफेंस पढ़ा है बहुत समय तक, तो एक तो सेल्फ डिफेंस के का नाम सुन के बहुत लोगों को इंटरेस्ट आता है। दूसरा, जैसे ही लोग ये बात सुनते हैं सबसे पहले उनकी जानने की इच्छा होती है कि हम एक बार में कितने लोगों को पीट सकते हैं या उनको कितने समय तक सीखना होगा सेल्फ डिफेंस जो वो 10 लोगों को एक साथ पीट सकें। इवन जो लोग सीखने आते हैं या आते थे जब हम सिखाया करते थे, तो उनका भी सवाल यही होता था बहुत बार कि कितने टाइम तक सीखना होगा जो इस तरह से लड़ सकें, इतने लोगों से लड़ सकें, एक बार में इतने लोगों को धराशायी कर सकें। तो एक्चुअली फाइटिंग और सेल्फ डिफेंस दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस में फ़र्क है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादातर इंटरचेंजेबली कई बार ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस बाय नेचर वो होता है जो सेल्फ डिफेंस होता है, यानी अपने आप को बचाना, और वो किसी भी कीमत पे होता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक चीज़ की जो सेल्फ डिफेंस का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जनरली उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। लोग उसका उस पर ध्यान भी नहीं देते जब सेल्फ डिफेंस की बात होती है, या जब सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं तो उस बारे में बिल्कुल भी उनको कोई ना जानकारी होती है ना उनको इंटरेस्ट होता है इसमें, और वो है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस यानी कोई भी जो वायलेंट सिचुएशन है, कोई भी जो एग्रेशन है, कोई भी जो मारपीट जैसी स्थिति है, कोई इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे हिंसा होने वाली है या हो रही है, तो उससे आप बच कैसे सकते हैं। तो जैसे ही सेल्फ डिफेंस की बात होती है, लोगों में एक जोश की लहर दौड़ जाती है कि हम ऐसे 20 लोगों को पीट के निकल जाएंगे, ये करेंगे और ये बचने के ये तरीके हैं। लेकिन एक्चुअली अवॉइडेंस सबसे पहला तरीका होता है सेल्फ डिफेंस का, और सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अवॉइडेंस क्या होता है? ऐसी जगह होना ही नहीं जहाँ वायलेंस होने वाली है या हो रही है, या ऐसी माइंडसेट में होना ही नहीं कि अगर वायलेंस हो रही है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। वहाँ से निकल जाने की जो भावना है, जो मेंटलिटी है, वो अवॉइडेंस है। अब जैसे हमने पहले भी कई बार बात की है कि वायलेंस कभी अचानक शुरू नहीं होती। ऐसे नहीं कि अचानक धच से वायलेंस शुरू होगी, नहीं। वायलेंस के पहले साइंस होते हैं, टेंशन होता है, बहस होती है, दिखावा होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक माहौल में एक भारीपन आता है। ये सब साइंस होते हैं जो वायलेंस से पहले आपको दिखते हैं, और उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उनको ऑब्जर्व करके आप उनके पार जा सकते हैं। उनके पार जा सकते हैं मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसमें इन्वॉल्व होने की, आप थोड़ा निकल लीजिए वहाँ से। तो अपने आप उस जगह नहीं हैं। हमने क्यों कहा कि ये 100% रिलायबल तरीका है वायलेंस से बचने का। अवॉइडेंस इसलिए 100% रिलायबल तरीका है क्योंकि यही एक तरीका है जिसमें हम फिजिकली उस जगह प्रेजेंट ही नहीं होते, या उस माइंडसेट में ही नहीं होते जहां हमको कोई एंगेज कर सके किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी ऑल्टरकेशन में। तो किसी भी तरह की लड़ाई में हमको कोई एंगेज कर सके, हमारा वो माइंड सेट ही अलग होता है, या हम जनरली उस जगह को अवॉइड करते हैं जहाँ ऐसा कुछ होने वाला होता है या हो रहा होता है। तो इसलिए 100% रिलायबल है। अब दूसरे तरीके हैं, जैसे आप फाइट करते हैं या डिसआर्मिंग है या और तरह के हैं, सबमिशन होल्ड्स है, तरह तरह की फाइटिंग टेक्निक्स हैं, और वेपन बेस्ड सेल्फ डिफेंस है, एम्प्टी हैंडेड सेल्फ डिफेंस है, एक्सेट्रा। तो वो सब कोई भी 100% रिलायबल नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिस्टल निकालेंगे तो आप ही पहले गोली चला पाएंगे सामने वाले से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके स्किल बहुत अच्छे हैं, मार्शल आर्ट्स के स्किल बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप कोई आपको 20 मीटर दूर से गोली मार दे, क्या करेंगे आप? तो रिलायबल 100% तो नहीं है ना, ना मार्शल आर्ट है ना कुछ, कोई भी वेपन भी नहीं है। 100% रिलायबल सिर्फ एक टेक्निक है, वो वहाँ होना ही नहीं, उस जगह होना ही नहीं। लेकिन क्यों अवॉइडेंस जो है उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, सेल्फ डिफेंस की बात आते ही लोग लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, क्योंकि बहुत हद तक जो हमारा सेल्फ डिफेंस का परसेप्शन है वो बेस्ड है ईगो पर। हम
हमको अपने एज एन इंस्ट्रक्टर जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें ये बहुत क्लियरली दिखा कि सेल्फ डिफेंस ज़्यादातर लोगों के केस में काम नहीं करता है, क्योंकि वो ईगो पे चलते हैं। ईगो पे चलते हैं यानी उनको, जैसे अगर किसी ने आपको गाली दे दी, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा ये सही है कि आप भाग जाइए, लेकिन आपको देखना होगा 90% केसेस में ये बेहतर है कि आप उस व्यक्ति को एंगेज ना करें, आप उससे लड़े नहीं, या आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसी ने बदतमीज़ बात कर दी, कुछ कर दिया, तो जनरली ये बेहतर होता है कि किसी तरह से आप सुलह का रास्ता निकाल के और वहाँ से उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, या आप कोशिश करें कि उस सिचुएशन से निकल जाए किसी तरह से, जनरली ये बेहतर होता है। लेकिन ये ईगो पे एक बहुत बड़ी चोट होती है, हमको गाली दे के निकल गया ऐसे कैसे हमको, तो हम आप सब ये सोचते हैं कि हमको गाली दे के कैसे निकल गया, हम तो हम ये हैं, हम वो हैं, अपने मन में तो हमारे ख्याल होता ही है, और कुछ हमको जो 10-15 लोग जानते हैं वो भी कहते हैं अरे आप हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो ईगो आ जाता है बीच में, हमारे आपके सबके बीच में। तो मैं नहीं कह रहा कि आई एम डिवॉइड ऑफ ईगो, तो ईगो एक कारण होता है जो सेल्फ डिफेंस बहुत बार काम नहीं करता है। हम सेल्फ डिफेंस के बारे में सोचते ही नहीं है, मतलब एज अ डिफेंस हम ईगो डिफेंस के बारे में सोचते हैं, हमारे ईगो पे चोट कैसे आ गई। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि लोग पॉलिटिकल स्टांस को ले आते हैं सेल्फ डिफेंस में। कई बार जैसे आप कहेंगे कि फलां जगह तुमको अपना पैसा दिखाना नहीं चाहिए, या अपना वॉलेट नहीं दिखाना चाहिए, तो सामने वाला कहेगा मेरा राइट है वॉलेट दिखाने का, ये मेरा राइट है, मेरा वॉलेट, मैं जहाँ चाहूँ दिखाऊँ। तो ये पॉलिटिकल है, ये बात सेल्फ डिफेंस के हिसाब से ये गलत है, लेकिन हाँ, आप सेल्फ डिफेंस को कंफ्यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स से। आप अगर गलत एरिया में अपना वॉलेट दिखाएंगे, आ, ऐसी जगह जहाँ पे उसके छिन जाने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो आप पॉलिटिकली कुछ भी प्रूव नहीं करेंगे। अगर चलिए आप वॉलेट दिखाते हुए सेफली निकल गए वहाँ से, किसी ने कुछ नहीं किया, क्या प्रूव कर लिया आपने? और अगर किसी ने कुछ कर लिया तो ऐसे ही आपका नुकसान हुआ। तो ये चीज़ अब आज के समय में काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि आ, आप किसी को बोलें कि ये चीज़ करना सही नहीं है, कहे नहीं तो हमारा राइट है, हमारा राइट है ये करना। तो राइट गवर्नमेंट देती है, सभ्य समाज देता है आपको, और जहाँ क्राइम होता है वहाँ पे सभ्य समाज का अंत हो जाता है, वहाँ गवर्नमेंट की पावर ख़त्म हो जाती है, गवर्नमेंट उस जगह आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो वो आपके लिए थोड़ा सा सोचना ज़रूरी हो जाता है कि वो आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, राइट है आपका, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम में डालेगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं ऐसा प्रूव करने का। तो एक ये भी चीज़ है। और मूवीज़, फिर मूवीज़ हमारी, जो हमने पहले भी बात किया था कि मूवीज़ जो है हमारी, वो हमेशा हमको दिखाती हैं कि सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है रजनीकांत। हम रजनीकांत जी की बेइज्जती नहीं करना चाह रहे, आजकल तो अजय देवगन भी वही कर रहे हैं। अभी ये हमने शाहरुख खान की फिल्म देखी थी जवान, उसमें कोई एक मुक्का मारा वो दूसरा आदमी चांद पे जाके गिरता है। मतलब इन अ वे सनी देओल की भी हमने देखी थी, अभी एक कोई रिसेंट फिल्म आई थी उसमें भी ऐसी हालत थी। तो एक तो मूवीज वो परसेप्शन बनाती हैं कि अगर आप फाइटर हैं तो पहले फाइटर, नॉट अ सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट, अ फाइटर, अगर आप फाइटर हैं तो आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप एक पंच करें और दूसरा आदमी जो है वो बहुत दूर जाके गिरे। मतलब यू आर शोन टू बी सुपर ह्यूमन आफ्टर लर्निंग सम मार्शल आर्ट। एक तो आजकल हॉलीवुड में भी खूब चल रहा है, ये एक्स CIA है, ये एक्स मरीन है, मतलब ये सुपर ह्यूमन है, ये अब इस दुनिया के सारे इंसानों से ऊपर है। एक बार में 100 लोग भी आ जाए और इसके हाथ में कोई हथियार नहीं है तो भी ये मार देगा सबको, वो 100 लोग जो है उनकी जान पे खतरा। तो ये एक हमारी मूवीज को देख के लोग, अब मूवी तो डायरेक्टली बोलती है ना आपको कि फिक्शन है, लेकिन गलती तो आपकी है कि आप सोच रहे हैं कि वो सही है। तो अवॉइडेंस इसलिए भी कई बार उसकी बेइज्जती होती है, क्योंकि मूवीज ग्लोरीफाई करती हैं फाइटिंग को, रुक के लड़ने को, मामला ख़त्म करने को, सामने वाले के सामने झुकना नहीं है, ये नहीं है। तो हम भी नहीं कह रहे हर हर जगह झुकने का नहीं,
चांस होता है, लेकिन कहीं-कहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं और बहुत सारे केसेस में आप ये नोटिस करेंगे कि अवॉइडेंस इज़ पॉसिबल। दूसरा एक और बात है, सेल्फ डिफेंस में देखिए, अगर आपको आपको कोई मारने आ रहा है, यानी आपकी हत्या करने आ रहा है, यू आर गोइंग टू बी असैसिनेटेड, तो सेल्फ डिफेंस के रूल्स काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि 99% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। उनको कोई मारने नहीं आ रहा होता, कुछ छीनने आ रहा है, उसको कुछ लाभ चाहिए आपसे, कुछ कुछ फ़ायदा उठाना है आपसे, पैसा छीनना है, कोई सामान छीनना है, ज्वेलरी छीनना है, कोई आपसे कोई बात मनवानी है। तो जनरली जान पे खतरा होता है इनडायरेक्टली, बट जान लेने के लिए कोई नहीं आ रहा होता, जॉन विक नहीं है आप, या आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन या इस तरह के कोई इंपॉर्टेंट इंसान नहीं है 99% केसेस। तो इसलिए भी लड़ने की ज़रूरत कई बार नहीं पड़ती है। अब कोई आपसे, आपके पास है 5,000 रुपये, कोई आया आपसे 5,000 रुपये छीनने पिस्टल लेके, अब वो 5,000 रुपये उनकी क्या कीमत है आपके लिए तो सिर्फ आपको पता है। हम तो यहाँ से लेक्चर दे सकते हैं कि 5,000 रुपये दे दो, जान बचा लो, लेकिन अब हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उस वक्त उन 5,000 रुपयों की कीमत हो, लेकिन जनरली ऐसा बेहतर होता है कि आप सामने वाले को पैसा दे दें और काम ख़त्म करें, बात ख़त्म करें, ज़्यादा उस चीज़ को परस्यू ना करें, क्योंकि वो फिर जान के तुलना में कुछ भी नहीं है। जान से हिंदी में कहते हैं जान है तो जहान है, तो आज दे दीजिए, कल के लिए बच जाइए। तो अगर टारगेटेड असैसिनेशन है तब तो फिर आप कोई कोई नेगोशिएशन नहीं है ना, उसमें तो आपको लड़ना ही है, या वो उसके फिर अलग टैक्टिक्स हैं, तो वो जनरल सेल्फ डिफेंस के अंदर में आएगा नहीं। और जो जो इसके अवॉइडेंस के डिमेरिट हैं, वो डिमेरिट ये हैं कि आप हर जगह अवॉइडेंस नहीं कर सकते। आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाग नहीं सकता, या जो डिपेंडेंट है, मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति है आपके साथ, कोई बुजुर्ग हैं, कोई कमज़ोर आदमी है, बच्चा है, तो ऐसे केस में अब आजकल ये भी थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट्स में चल रहा है कि रनिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, कंसंट्रेट ऑन रनिंग। तो आप सबको छोड़ के भाग जाएंगे, जो भी आपके साथ है उसको छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये जनरली अकेले अगर आप हैं तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, और अगर आप सबको लेके भाग सकते हैं तो इट्स इट्स नॉट रियली अ बैड थिंग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग आप पर डिपेंडेंट होते हैं, यू आर द पर्सन हु इज सपोज टू प्रोटेक्ट ना, जिसको रक्षा टेक्निकली करनी चाहिए, जिसके ऊपर भरोसा करके लोग आपके साथ हैं, तो उस केस में तो आप भाग नहीं सकते, तो वहाँ पे अवॉइडेंस जो है वो नहीं काम करेगा। दूसरी चीज़ है अवॉइडेंस, जैसे हमने बताया अभी कि अवॉइडेंस जो है वो शुरुआत में ही काम करेगा। जब एक बार वायलेंस शुरू हो गई तो उसके बाद अवॉइडेंस आप पूरी तरह से शायद ना कर पाए, उस तरह का चांस चांस बहुत रेयरली मिलता है कि हिंसा शुरू हो गई है, मारपीट शुरू हो गई है, किसी भी तरह की गोलीबारी शुरू हो गई है, उसके बाद आप उसको अवॉइड करें, और वो फिर हीट ऑफ द मोमेंट में होता भी नहीं। तो ये इसके डिमेरिट्स हैं अवॉइडेंस के। और बाकी अगर आपका एम फाइटिंग है, सेल्फ डिफेंस नहीं है, तो अवॉइडेंस कोई पॉइंट ही नहीं है। तो सबसे आखिर में हम ये बात कहना चाहते हैं कि अवॉइडेंस अवॉइडेंस के लिए आपको सिचुएशन को स्टडी करना सीखना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा, जगह जगह सिचुएशन देखिए, रियल लाइफ सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि वायलेंस शुरू होने से पहले क्या क्या होता है। और आपको तो रियल लाइफ में वायलेंस इधर उधर दिखती ही रहती है, कहीं ना कहीं तो आपको दिखी ही होगी, तो वहाँ पे देखिए कि उनसे पहले किस तरह की सिचुएशन होती है, क्या कर सकते हैं जो आप वायलेंस को अवॉइड करें, या इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करें जहाँ पे आपको अ, लड़ना ना पड़े। मार्क मैकियंग ने कहा है कहीं कि अ, अगर अगर कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है, अगर कोई आपको चोट पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए आपको चोट पहुंचाना मुश्किल बना दीजिए। आप उसको इतना थका दीजिए, आपको चोट पहुंचाना इतना मुश्किल हो, लाइक बाय अवॉइडिंग, रिट्रीटिंग ना, इतना इतना
कोशिश कीजिए कि बात मारपीट वायलेंस तक ना आए और वो व्यक्ति थक जाए आपको परस्यू करने में। तो इसलिए अवॉइडेंस पे ध्यान देना ज़रूरी है और सेल्फ डिफेंस का सबसे पहला और मेरे ख्याल से सबसे मेजर पार्ट अवॉइडेंस है। जब सेल्फ डिफेंस की बात हो तो उसकी बात ज़रूर होनी चाहिए। ये एक ऐसा फैक्टर है जो सेल्फ डिफेंस को मार्शल आर्ट और फाइट से अलग करता है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट यस, अवॉइडेंस is something people should study and analyze.